अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं जो अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या वाकई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और वफ़ात दोनों 12 रबी अव्वल को हुई। चलिए तहकीक के साथ जानते हैं। सबसे पहले विलादत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं। सबसे पहले विलादत हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं। बहुत से लोग खास तौर पर बरेलवी मुख्तलिफ फ़िक्र के उलमा ये मानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी 12 रबी अव्वल को हुई, लेकिन जब हम तहकीक में झांकते हैं तो मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आता है। मुहक्किकीन अहले हदीस और देवबंदी उलमा के मुताबिक ज़्यादा कोई कौल यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 9 रबी अव्वल को हुई। कुछ ने 8 रबी अव्वल भी कहा है, यानी विलादत की तारीख में इख्तलाफ है। अब आते हैं वफ़ात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। इस बारे में सब मुहद्दिसीन और उलमा तकरीबन मुत्तफ़िक़ हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पीर के दिन 12 रबी अव्वल 11 हिजरी को हुई। ये बात बिल्कुल यकीनी और महफूज है क्योंकि इस वक्त मदीना में हज़ारों सहाबा कराम मौजूद थे। तो दोस्तों, विलादत मशहूर कौल 12 रबी अव्वल है, लेकिन तहकीक के मुताबिक 9 रबी अव्वल ज़्यादा सही है। वफ़ात 12 रबी अव्वल पर सबका इत्तेफाक है, यानी मशहूर रिवायत के मुताबिक विलादत और वफ़ात एक ही दिन पर थी, लेकिन मुहक्किकीन की राय में विलादत 9 रबी अव्वल और वफ़ात 12 रबी अव्वल है। दोस्तों, अब आप बताइए आपके ख्याल में ज़्यादा मजबूत कौल कौन सा है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैरन।